कक्षा 7 गणित अभ्यास 1B प्रश्न 1 संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। भाग क -4/5 और यहाँ ये बॉक्स बना हुआ है, इस प्रकार से बना लेंगे आप। फिर है -5/7, चूँकि यहाँ पर है -4/5 और ये है -5/7, तो दोनों बराबर नहीं हैं। तो यहाँ पे हमें कौन से चिन्ह भरने हैं कि तो ये वाला भरना है बराबर का या भरना है बराबर नहीं का। तो ये बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे हम, ये वाला जो चिन्ह है ये इसमें भर देंगे कि दोनों बराबर नहीं है। इसी प्रकार से भाग ख है 7/-11 और यहाँ ये बॉक्स बना हुआ है। और फिर है -7/11। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए रफ में ये 7/-11 है, इसे हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं, -7/11 या लिख सकते हैं बराबर -7/11। यानी जो एक माइनस होता है ये बराबर भी यहाँ हो सकता है और ये इसके ऊपर भी हो सकता है, ये कई बात है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं तीनों कंडीशन बराबर है। तो यहाँ पर इसमें जो है बराबर वाला साइन भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7/-11 और यहाँ -7/11 दोनों जो है बराबर है। तो यहाँ ये बराबर का साइन ये वाला भरा जाएगा। इसके बाद आता है इसका पार्ट ग, यानी कि भाग ग। इसमें है -8/5 और ये बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है। फिर है -7/-4। अब यहाँ ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 7/4 हो जाएगा। रफ में समझते हैं, ये है -8/5 और दूसरा है -7/-4। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो गया -8/5 और दूसरा हो गया 7/4। तो चूंकि दोनों बराबर नहीं है, एक प्लस का है दूसरा माइनस का, तो यहाँ हम भरेंगे बराबर नहीं वाला साइन, यानी कि ये वाला दूसरा वाला साइन, ठीक है। ये बराबर नहीं का साइन है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इज़ नॉट इक्वल टू, ऐसे बोलते हैं इज़ इक्वल टू। अब इसका आता है पार्ट घ, अंतिम पार्ट है। इसमें है 14/-16, बॉक्स यहाँ बना हुआ है। और फिर ये है -21/16। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि ये माइनस का है 14/-16 और ये -21/16, माइनस तो दोनों में है, ऊपर नीचे हो सकता है, वो सही है। लेकिन इसमें 16 और यहाँ 16 हर भी सही है, और यहाँ जो आंसर 14 है 21, तो ये भी बराबर नहीं है। ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 2। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में से कौन सी संख्या असमान है। असमान का मतलब कि बराबर नहीं है। क्वेश्चन 2 भाग क, इसमें है -9/12 और 8/-12। तो इसे हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये है -9/12 और ये है 8/-12। तो ये 3 से दोनों कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। ये किससे कटेगा, 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो यहाँ पे ये आ गया -3/4 और दूसरा है 2/-3।
चूंकि यहाँ पे दोनों जो है बराबर नहीं है तो ये दोनों असमान है। कैसे हैं? असमान। तो यहाँ लिख सकते हैं असमान है। ये जो जोड़े यहाँ पे दिए गए हैं ये दोनों जो है असमान है। इसका भी आंसर हो गया। इसी प्रकार आता है अगला प्रश्न इसका, भाग ख। इसमें है -15/45 और 16/-48। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, -15/45 से ये माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, -16/48। अब 15 से दोनों कट रहा है, 15 एकम 15, 15 3 45, ये 16 से दोनों कटेगा, 16 एकम 16, 16 3 48। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1/3 और ये भी कितना आ गया, -1/3। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। तो यहाँ पे ये तो असमान तो है नहीं, तो ये जो दोनों जोड़ा है ये समान है, यानी कि बराबर। यहाँ लिख सकते हैं समान है। इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहीं पे करते हैं इसका पार्ट ग। इसमें हमें दिया हुआ है -7/21 और 3/-9। तो यहाँ पे क्या होगा, ये -7/21 कॉमा माइनस ऊपर चला जाएगा तो 3 -3/9, ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 3 21, ये 3 एकम 3, 3 3 9। तो यहाँ पे ये आ गया -1/3 और ये भी यहाँ से आ गया -1/3। तो ये दोनों ही जो है कि बराबर है, तुम लिख सकते हैं समान है। यानी कि जो असमान वाली बात है वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, पार्ट इसका घ। इसमें है -8/-14 और 13/21। 13/21। तो यहाँ पे हम देखते हैं -8/-14, फिर यहाँ पे है 13/21। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 2 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे ये हो गया 4/7 और यहाँ पे ये हो गया 13/21। 13/21। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हर है, हर को हम पहले समान कर लेते हैं, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे। 4/7 × 3 × 3 कॉमा 13/21। तो ये हो जाएगा 7 3 21 और ये 4 3 12 और ये है 13/21। ये 12/21 दोनों समान नहीं है, यानी कि असमान है। और ये हो गया इसका आंसर। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। निरूपित का मतलब होता है कि इनको हमें जो है संख्या रेखा पर दिखाना है। क्वेश्चन 3 और भाग इसका है क 3/4। तो यहाँ हम क्या करेंगे, संख्या रेखा जो है बनाएंगे, स्केल ले लेंगे और एक सीधी लाइन हम खींच लेंगे ऐसे। ये हमारी बन गई संख्या रेखा और यहाँ पे हम दिखा देंगे 0 और यहाँ पे चूँकि यहाँ पे 3/4 है, हर में 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 के बाद 1 आता है, दूर बनाएंगे 1
और 0 और 1 के बीच में हम 4 हिस्सा करेंगे, चूँकि यहाँ पे हर 4 है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और ये चौथा हिस्सा। ठीक है, 1 2 3 4। तो कहने का मतलब ये है कि इन 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा मिला है, 3/4। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 2 3 यहाँ तक आएगा, तो इसे हम उठाएंगे ऐसे और इसको हम यहाँ ले आएंगे ऐसे और इस पर गिरा देंगे ऐसे। तो ये हमारा जो यहाँ पे है, ये हमारा है 3/4। इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन 3 का है भाग ख। इसमें है 3/5। स्केल से इसी प्रकार हम संख्या रेखा बनाएंगे और यहाँ हम 0 दर्शा देंगे और अब की बार यहाँ लिखेंगे हम 1 और इसके हमें 5 हिस्से करने हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 में से हमें जो है 3 हिस्सा लेना है, चूँकि 3/5 है। तो 1 2 3 यहाँ तक आएगा। इसको ऐसे बना लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ से आएंगे यहाँ, फिर ये यहाँ तक ऐसे। तो ये हो गया हमारा 3/5। इसका भी आंसर हो गया। इसी प्रकार ग में है 5/8। ग 5/8 और ये यहाँ भी संख्या रेखा हम बनाएंगे इसी प्रकार से। ज़ीरो यहाँ दर्शाएंगे और अब की बार हमें 8 भाग काटना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे है 1। 0 और 1 के बीच में यहाँ जो दूरी है इसे हमने 8 भागों में काटा है और कितना हमें चाहिए 5। 8 में से 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा। ये इसको ऐसे बना के ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो है 5/8। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार इसका लास्ट पार्ट है घ। इसमें दिया हुआ है 3/16। तो यहाँ भी हम संख्या रेखा बनाएंगे। इस प्रकार से और ये हो गया हमारा संख्या रेखा और इसमें यहाँ दिखाएंगे 0 और अब की बार ये बटे में 16, तो 16 भाग काटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर है ये 1। ठीक है, 0 और 1 के बीच की जो दूरी है उसे हम 16 भागों में काटेंगे और हमें कितना चाहिए 3। 16 में से 3, तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा। यहाँ से हम चलेंगे और यहाँ तक की दूरी जो है ये हमारी है 3/16 और यही इसका राइट आंसर है। इस प्रकार आप आसान तरीके से कर सकते हैं।